दोस्तों एक बार फिर से है आपका स्वागत कूल एंड ऑसम गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में। और जैसा कि गैजेट्स देखे बिना ना आपको चैन है और ना ही उन्हें दिखाए बिना मुझे चैन है, तो फिर से आ गया हूँ लेकर कुछ नए खुराफाती एंड यूजफुल गैजेट्स। बट उनसे मिलने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि आगे आने वाले कूल इन्वेंशंस भी आप कभी मिस ना करें। तो सारी टेंशन साइड में रखकर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइस, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस आज नंबर 1 की पोजीशन पर है रेजर टर्बो जेट्स। स्केट्स के बारे में बात करें तो बचपन से ही हम उनके काफी शौकीन होते थे। स्कूल्स में भी स्केटिंग की क्लासेस अलग से दी जाती थी, बट अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो स्केट्स पहनकर नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली स्केट्स को कैरी किसमें करेंगे और हर समय तो उन्हें पहनकर भी नहीं रख सकते। तो ऐसे में रेजर टर्बो जेट्स काफी सही ऑप्शन है, क्योंकि इन्हें आप डायरेक्टली अपने शूज के ऊपर से पहन सकते हैं, बिल्कुल एक अटैचमेंट की तरह से। या फिर कहें कि टर्बो जेट्स नॉर्मल शूज को अपग्रेड कर देते हैं इलेक्ट्रिक स्केट्स में। वैसे ये पॉइंट भी इसका काफी जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल स्केट्स में हमें खुद से ही उन्हें चलाना पड़ता है। ऐसे जरा सा भी बॉडी का या फिर पैरों का बैलेंस बिगड़ा तो चेहरे का भूगोल भी बदल जाता है, या ज्यादा नहीं 1-2 दांत कम हो जाते हैं बस। बट रेजर टर्बो जेट्स में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इन्हें खुद से फोर्स देकर नहीं चलाना पड़ेगा, बल्कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो बस इन्हें पहनकर ऑन कर लेना होगा और ये खुद ब खुद चलेंगे। और स्पीड भी इनकी काफी अच्छी खासी होती है। ये बहुत इजीली एडजस्ट किए जा सकते हैं ताकि इन्हें पहनने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अनलाइक बिगर स्केट्स इन्हें इजीली कैरी भी कर सकते हैं आप अपने बैग वगैरह में रखकर। जब भी इन्हें राइड करना हो सिंपली इन्हें पहन लेना होगा और जरूरत ना होने पर इन्हें उतार दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो स्मूथ राइडिंग के पर्पज से रेजर टर्बो जेट्स काफी अच्छी चॉइस हो जाते हैं। एयरहॉक्स एक्सट्रीम एयरबोर्ड। फ्लाइंग गैजेट्स काफी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं और सभी किसी न किसी वे में यूनिक भी होते हैं। तो एयरहॉक्स एक्सट्रीम एयरबोर्ड भी अपने आप में एक ऑसम फ्लाइंग गैजेट है। इसमें मौजूद होता है एक बोर्ड जो कि उड़ता है हवा में, ऑब्वियसली जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रखा है। और इस बोर्ड पर रखने के लिए आता है एक चिरकुट सा आदमी। इस चिरकुट को लगा देना होता है इस बोर्ड पर और फिर इसे आप उड़ा सकते हैं इसके रिमोट से। इसका कंट्रोलर यानी कि वही इसका रिमोट काफी सिंपल होता है, कुछ एक बटन एंड नेविगेशन के लिए 2 जॉयस्टिक्स। तो इसे कंट्रोल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही इसे मास्टर करने में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी आपको। अब क्योंकि भैया ये एक्सट्रीम एयर बोर्ड है तो स्टंट्स भी ये काफी सारे कर लेता है, लाइक फ्लिप्स वगैरह। वैसे इस शेप के और इस साइज के बोर्ड का हवा में इतनी एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी के साथ उड़ना इसे वाकई में काफी ज्यादा एडवांस्ड एंड इंटरेस्टिंग बना देता है। ये काफी छोटा भी है, तो इसे आप इंडोर से लेकर आउटडोर कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्लाइंग गैजेट्स पसंद है तो एयरहॉक्स एक्सट्रीम एयर बोर्ड भी बहुत ही अच्छी चॉइस है। वार्ला ईगल 1। अब गाइस बात करें इस कम्यूटिंग गैजेट की, तो ये एक ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और ना सिर्फ इसे आप ले जाकर राइड कर सकते हैं अनइवन ग्राउंड्स पर, बल्कि सिटी राइडिंग के पर्पस को भी ये परफेक्टली फुलफिल कर देता है। बेसिकली राइडिंग के दौरान 4 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं: सेफ्टी, स्पीड, स्मूथनेस और स्टाइल। और ईगल 1 इन चारों पर खरा उतरता है। इसकी टॉप स्पीड है 40 माइल्स पर आवर की, जो इसे देखकर लगता तो नहीं है कि इतनी ज्यादा स्पीड अटेन कर पाता होगा, और इसीलिए ये और भी खास हो जाता है। इसके अलावा ये 30 डिग्री तक की इंक्लाइंड सरफेसेस पर भी इजीली क्लाइंब कर लेता है। बात करें इसके सस्पेंशंस की तो वो भी काफी जबरदस्त है और बैलेंसिंग भी बहुत ही आसान है। प्लेटफॉर्म इसका लॉन्ग एंड वाइड इनफ होता है, तो फीट इसमें आसानी से और कंफर्ट के साथ प्लेस किए जा सकते हैं। और बात करें राइडिंग पोस्चर की, तो इसे खड़े खड़े ही राइड करना पड़ेगा, यानी अगर आप थके हुए हैं तो भी इसमें बैठने का तो कोई सीन है ही नहीं। चलाना तो इसे खड़े होकर ही पड़ेगा, बट ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल देखा जाएगा तो अर्बन कम्यूटिंग के पर्पज से ईगल 1 बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नैनो लीफ कैनवास। जब बात आती है इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोर की, तो उसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइटिंग का। लाइट्स जितनी ज्यादा प्रीमियम एंड अच्छी होंगी, उस जगह के लुक्स भी उतने ही नेक्स्ट लेवल लगेंगे। फिर चाहे बात हो नॉर्मल रूम की या फिर स्टूडियो सेटअप करने की, तो डेकोर पर्पज से नैनो लीफ कैनवास मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन रही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक तो फेमस है वर्ल्ड वाइड। इनमें एक जो काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा वो ये रहता है कि आप इन लाइट पैनल्स को खुद से अरेंज करके अपनी मनपसंद डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी की लाइट्स को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी लाइट्स जैसे सेट हो गई वैसे ही बनी रहेंगी, बट इनका अरेंजमेंट आप बाद में खुद से चेंज भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट लाइट्स हैं, तो इन्हें आप सीधे अपने स्मार्टफोन में इनके ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे इसके ऐप में इसे कस्टमाइज करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। इन पैनल्स को अरेंज करना बहुत ज्यादा आसान होता है और कोई भी ऐसा कर सकता है, पर नैनो लीफ कैनवास किसी भी जगह को एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देते हैं।
एयरलो अल्ट्रा 2। अब बात कर लेते हैं होम सिक्योरिटी की, तो फिर चाहे हम घर में हो या फिर घर से बाहर हो, सिक्योरिटी के साथ दोनों ही सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और इसके लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कैमरास पर डिपेंड होने की बजाय एयरलो अल्ट्रा 2 काफी ज्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि अनलाइक नॉर्मल सिक्योरिटी कैमरास ये आता है ऑटो जूम एंड ट्रैकिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ में। और ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है ये भी जान लीजिए। तो अगर इस कैमरा के आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो ये उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके तुरंत ही उस एक्टिविटी को ट्रैक कर लेता है। इसीलिए ये दूसरे सिक्योरिटी कैमरा से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। ये मैक्सिमम एरिया को कवर करने के लिए 180 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू से इक्विप्ड होता है। आप चाहें तो इसमें सायरन भी सेट कर सकते हैं, जिसके चलते ये किसी भी अनयूजुअल एक्शन को डिटेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली साउंड करने लगता है। ये वीडियो एंड इमेजेस को 4K में रिकॉर्ड करता है और साथ ही आता है इनहैंस्ड कलर नाइट विजन के साथ, ताकि चाहे जितना अंधेरा हो या जैसी भी कंडीशन हो, एक एक डिटेल आप इससे क्लियरली देख पाएं। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप एक नेक्स्ट लेवल कैमरा लेना चाहते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, तो एयरलो अल्ट्रा 2 काफी अच्छी चॉइस है। Corsair K60 RGB Pro स्लिम एंड ड्यूरेबल डिजाइन के साथ ये एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है जो कि डेली यूसेज के लिए भी बिल्कुल ही परफेक्ट है। ऐसे नॉर्मल कीबोर्ड्स की जो क्लिकिंग नॉइस होती है वो काफी ज्यादा लाउड एंड इरिटेटिंग हो जाती है कहीं ना कहीं। वहीं K60 RGB Pro से काफी सॉफ्ट प्रेस साउंड आता है, जिससे कंफर्ट मेंटेन रहता है। अब बात करें इसके सबसे धांसू फीचर की, तो वो है इसका फुल सिस्टम लाइटिंग सिंक्रोनाइजेशन, जिसके चलते गेमिंग करते वक्त काफी ज्यादा इमर्सिव एनवायरनमेंट ये तैयार कर देता है। और अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो इस कीबोर्ड की जो RGB लाइटिंग है वो रियल टाइम में रिएक्ट करती है गेम में हो रहे एक्शंस के साथ, यानी गेम के अकॉर्डिंग ही इसकी लाइट भी रिएक्ट करती है। जब हम नॉर्मल कीबोर्ड काफी ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल भी हो जाता है हमारे हाथों और खास करके फिंगर्स के लिए, बट इस कीबोर्ड में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। तो अगर आप गेमिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं तो फिर Corsair K60 RGB Pro नॉर्मल कीबोर्ड से तो बहुत ही ज्यादा बेटर चॉइस है। हाफ बाइक 3। अब जैसा कि इसके नाम से ही काफी चीजें क्लियर हो रखी हैं, हाफ बाइक यानी कि कैसी भी हो, बट ये पूरी की पूरी बाइक तो नहीं है। बेसिकली इसके लिए ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस लोगों के लिए तो बनाई ही नहीं गई है। हाँ, बहुत से लोग साइकिलिंग काफी पसंद करते हैं, कुछ फन के पर्पस से, तो कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं फॉर फिटनेस पर्पस। ऐसे लोगों के लिए हाफ बाइक 3 परफेक्ट है। इसमें सिर्फ 3 व्हील्स मौजूद होते हैं, जिनमें से फ्रंट वाला व्हील काफी बड़ा होता है साइज में रियर व्हील्स के कंपैरिजन में, साथ ही इसे चलाया भी जाता है खड़े रहकर। और एक चीज जो कि हम में से लगभग सभी ने कभी ना कभी जरूर की है अपनी बाइक्स या बाइसिकल के साथ, वो जो रास्ते में बिल्कुल बाइक को जिगजैग लहरा देते हैं, ऐसा ही कुछ लहराने वाला सीन इस हाफ बाइक के साथ भी है। अब भले ही इस फीचर को इस बाइक में फन के पर्पस से यूज किया गया है या फिर फिटनेस या एक्सरसाइज के पर्पस से, इस बात का तो मुझे नहीं पता, बट स्टिल इतना जरूर है कि इस बाइक से काफी सारी मस्ती तो की ही जा सकती है। तो अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इसे कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड ऑसम गैजेट से आप अपडेटेड रहे हमेशा। तो दोस्तों, सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।